तू कादरो आदल है मगर तेरे जहाँ में है तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, आज आपको एक भट्ठा जो है उसका बताते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। ये देखें, हम एक भट्ठे पे आए हुए हैं। सबसे पहले तो ये भट्ठा जो है ये बनाया जाता है ईंटों के लिए। अब ये ईंटें जो आप तक पहुंचती हैं और आप इसमें फिर देखते हैं बेहतरीन किस्म की बिल्डिंग्स, डिपार्टमेंट्स। तो आज के दौर में, यानी वैसे तो इंसान शुरू से ये ईंटों से तामीर करता रहा है, जब टेक्नोलॉजी और साइंस इस तरह से अभी नहीं थी डेवलप हुई, जिसकी मिसालें आप तारीख़ में ले सकते हैं। तारीख़ी इमारतें, वो बिल्डिंग्स का सारा जो सन और जाओ अशम, उस वक्त के जो मेमार थे, जो ईंटें बनाने वाले थे, सब की स्किल को ज़ाहिर करते हैं, फ़न पे उनकी दस्तरस। लेकिन आजकल चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज़ जो है ये शिफ्ट हो गई है टेक्नोलॉजिकल। तो आज का भट्ठा जो है वो कैसे काम करता है। अक्सर ये सुना होगा कि भट्ठा लेबर जो है उसके मसाइल, और उनको वो पुश्त दर पुश्त जो है वो लोन लेते हैं और फिर उतार नहीं सकते, और वो उनके इस्तेसाल की बातें, ये वो एक अलग इशू है। सोशल ईवल कह लें, सोशल इशू कह लें, उस पर फिर इंशाल्लाह किसी दिन बात होगी। आज हम देखते हैं कि आप तक ये ईंटें जो पहुंचती हैं और आप उससे बिल्डिंग्स बनाते हैं। इन पे ये देखें, भट्ठा पहले लगाया जाता है। एक भट्ठा मालिक जो होता है, ओनर, वो ये काम करता है। इससे पहले आपके इल्म में इजाफे के लिए कि पहले ये छोटी भट्ठियाँ जो थी ना, ये पठान लोग जो आते थे अफ़गानिस्तान से यहाँ पे, तो वो भी पर्सनली लोग लगाया करते थे, बनाया करते थे उनसे। तो उस वक्त चूँकि लकड़ी और ईंधन होता था तो उसको कर लिया करते थे मैनेज। कपास था हमारे इलाके में, उसकी फसल थी, तो उससे भी लकड़ी या छड़ियाँ जो थी हासिल होती थी ईंधन की शक्ल में, और दरख्त मोटे। और लेकिन आजकल चूँकि वो ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ही ना होने के, कहीं भी नहीं देखा जाता अब उसको। अब ये कमर्शियल लेवल पे या भट्ठा जो है बाकायदा एक सनत है। और इससे ना सिर्फ ये कि मुल्क में जो आपकी बिल्डिंग की इंडस्ट्री है, हाउसिंग की, वो तरक्की पा गई है, और उसमें फिर कई शोबे जो हैं वो एक्टिव हैं। तो उसकी बुनियादी जो उसमें कह लें कि यूनिट है, वो भट्ठा या ईंट साजी का काम ही है। तो सबसे पहले भट्ठा बनने के बाद ये आप सामने मिट्टी का एक ढेर देख रहे होंगे, बहुत बड़ा। यार ये ना, चूँकि ईंटों के लिए मिट्टी दरकार होती है, तो फिर जो भट्ठा ओनर होते हैं, ये ज़मीनें लेके ना उनमें से क्रेन लगाते हैं, ट्रालियाँ जो हैं उनके ज़रिए से ये मिट्टी इकट्ठी करते हैं। तो ये एक आप देख रहे हैं, ये मिट्टी के जो आपको बड़ा सा ऐसे जैसे कोई एक पहाड़ है, ऊंचाई है, ये नज़र, ये सारी मिट्टी है इन्होंने जो स्टॉक की हुई है फॉर मेकिंग ब्रिक्स। तो अब इसी में से देखें कि वो कैसे मिट्टी निकालते हैं, आपको दिखाते हैं। फिर ईंटों का अमल शुरू। ये देखें, ये उसी में से पानी डाल के ना नीचे से ये मिट्टी बना के गारे की शक्ल में ये निकाल रहे हैं। हाँ जी,
तो की नाम जी ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद मुश्ताक है जी, यहाँ पे काम करते हैं। तुसी फिर एक दिन किनिया कोई इट्टां बना लेंदे जी? 1000 बना लेंदा एक बंदा। ते इहदी मजदूरी किन्नी 1000 दी? 800। हाँ जी, मुश्ताक साहब ने दस्सिया सानू कि एक दिन 1000 कोई इट्ट एक बंदा बना लेंदा है। अच्छा, इट्ट जिहड़ी बननी ना उसका अमल इत्थों शुरू होंदा है। मट्टी जिहड़ी स्टोर हुई है ना, इहदे च वेखो इत्थे पानी ला के गारा बनाया। हुण गारा जो बनता है फिर इन्होंने रेहड़ी हथ रेहड़ी इहनूं कह सकते जी, इनके जरिए फिर वो अपने उत्थे लै जाते हैं। थपेरे भी इनको कहते हैं। तो ये उनकी उसी लेबर का परमानेंट लेबर जो इन्होंने रखी हुई है ना, इनको ये घर भी बना के देते हैं सारा। ये 24 आवर्स ही यहाँ पे रहते हैं। बच्चे इनके चूँकि तालीम से महरूम रह जाते थे, तो अब हुकूमत ने स्पेशली इनके लिए वो लिटरेसी वालों के तावन से शुरू किया। ये देखें जी, अब ये हो रहा है काम। ये देखें लेबर जो है, ये इनको आप थपेरे कह सकते हैं। ईंटें बना रहे हैं जैसे उसने बताया है मुश्ताक ने। अब देखें जी, वो रेहड़ी से ला के मट्टी यहाँ पे डालेंगे। ये ताज़ा ताज़ा ईंटें बनी हुई हैं। ये आप देख रहे हैं, ये लाइन में इस तरह से ये बनाते जाते हैं। तो उसके बाद होता क्या है कि फिर इसकी ये जब खुश्क हो जाती हैं तो फिर इस तरह से इनकी ये बनाते जाते हैं, स्टॉक करते जाते हैं, या इसको घोड़ी कहते हैं ये अपनी लैंग्वेज में। ये लगाते जाते हैं इस तरह से। फिर आगे ये यहाँ से फिर वो सामने भी देख लें आप लोग, जो है वो ये काम कर रहे हैं ईंटें बनाने का। सांचा होता है इनके पास लोहे का, जिसमें ये डाल के ईंटें बनाते हैं। तो ये इनकी ज़िंदगी जो है ना, ये शुरू भी यहाँ से होती है और रात शाम तक ये यहीं पे ही रहते हैं। और पट्ठा मालिक जो है वो इनकी सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार होता है। इलाज मुआवजे का कह लें, जो भी है। ये जो आप देख रहे हैं ना साथ इनके, ये उसने घर बना के दिए हुए हैं आर्जी तौर पे। बस्ती बसा लेते हैं, वहीं पे ये खाते पीते रहते हैं, अपनी मामूल की जो ज़िंदगी है वो गुजारते हैं। तो ये देखें, आपको ईंटें बनाते हुए मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो सांचा जो कैसा है और उसमें मट्टी डाल के कैसे ये रेत पहले डालते हैं ताकि ईंट को उठाएं तो वो ज़मीन से चिमटे ना, चिपक ना जाए। तो ये एक सांचा है। हाँ भाई, करना ज़रा, ये खाली दिखाना। ये इस तरह का होता है ये सांचा। ये इसको दिखाओ नहीं, हाथ में पकड़ो ज़रा इसको ऐसे। ये देखिए, ये सांचा है। इसके अंदर ये मट्टी डालते हैं, ये वाले जो छोटे छोटे इन्होंने रखे हुए बना के मट्टी डालते हैं। फिर वो मट्टी जो है उसको जब उठाते हैं तो उसके अंदर इसको प्रेस करके तो फिर ये इस तरह का बनता है। ईंट आपके सामने आ जाती है। फिर ये ईंटें जो है ना, ये बाद में उसी तरह से वो जो आपने भट्ठा देखा है उसमें जोड़ लेते हैं और फिर नीचे वो आग जलती है और वो धुआं जो निकल रहा है भट्ठे से, तो ये वहाँ पे फिर कितने दिन वो आग लगा के रखते हैं ईंटों को? ये इट कितने दिन तैयार होंगी भट्ठे च? 1 महीना 15 दिन ना उसको मुसलसल आग दी जाती है वहाँ पे। और वो जो वहाँ पे आग देते हैं और उसको ऊपर से हिलाते हैं, उसके सुराख जो है उनको चेक करने के लिए, उनका काम भी बड़ा सख्त है। अब वो देखे सामने ट्राली जो है वो तैयार शुदा ईंटें जो है वो अट रहा है, ये ले के जा रही है। ये तैयार शुदा ईंटें। ये तो सामीन नाज़रीन आपने देखा एक ये जो मैनुअल यानी कि कर रहे हैं ना, ईंटें बना रहे हैं।